नमस्कार, योर मनी में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आज हमारा फोकस रहने वाला है इंश्योरेंस पर और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के कटनी से ललित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित जी नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर, जैसे कि मैंने आपको मैसेज में देखा हुआ है कि मैं टर्म प्लान लेना चाहता हूँ। हम्म। और वो जो टर्म प्लान है उसमें मैंने 2 टर्म प्लान स्टडी किया हुआ है, एगॉन रेलिगेर और अवीवा का। हम्म। तो उनकी जो कंडीशंस है या जो उनकी मतलब टर्म्स दिए हैं उस हिसाब से तो मुझे अभी जो एगॉन रेलिगेर ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि उसमें 75 साल तक वो लाइफ कवरेज दे रहा है। बिल्कुल। क्योंकि प्रीमियम दोनों में लगभग सेम है। लेकिन मैंने उसका स्टडी किया है, जो क्लेम रेशियो है वो उतना अच्छा नहीं है एगॉन रेलिगेर का। हम्म। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं किस कंपनी के लिए जाऊँ। ललित जी, आपने जो टारगेट रखा है 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहते हैं आप? जी सर, मेरा टारगेट आप तो वही कुछ है। अपना बैकग्राउंड दे पाएंगे, किस तरह की जो आपकी कमाई है वो किस हद तक हाँ होती है? सर, मैं करीबन 4.5 लाख का मेरा पैकेज है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ। ओके। तो लगभग 4.5 का पैकेज मान के चलें सर आप। और आपकी 2 साल की एक बेटी भी है? जी सर। आपकी एक बेटी भी है 2 साल की, राइट? हाँ सर, 2 साल की बेटी। ओके, तो ये जिम्मेदारी है और 1 करोड़ का एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं। रुंगटा जी साहब, सर। क्या कहेंगे आप इनके लिए? तो ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा कि आप एकदम सही इंश्योरेंस प्लान चूज कर रहे हैं। जो आपकी जिम्मेदारी है अपने डिपेंडेंट्स के प्रति, उसको आप बखूबी निभा रहे हैं टर्म प्लान लेकर। सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी है कि 1 करोड़ का प्लान मिलना मुश्किल है आपको, चूंकि आपकी इनकम आप कह रहे हैं 4.5 लाख सालाना है। तो रफली 12 टाइम तक आपको मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15 टाइम तक आपको मिल सकता है। तो रफली आप समझ लीजिए कि 50 लाख तक का टर्म प्लान आपको मिल सकता है। रहा सवाल कि कौन सा लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको देखना चाहिए ऑनलाइन टर्म प्लान। और जहां तक आपका जो शहर है कटनी, उसमें जो दोनों ही कंपनीज आपने कहा है, एगॉन और अवीवा, दोनों ही अवेलेबल नहीं है। आपके कटनी में HDFC और कोटक अवेलेबल है। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट और कोटक ई प्रिफर्ड। और रफली 50 लाख की सम अश्योर्ड के लिए और 25 साल के टर्म के लिए रफली 7,500 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक का सालाना प्रीमियम होगा। एक आपने क्लेम रेशो की बात करी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज टर्म प्लान में या कोई भी इंश्योरेंस में डिस्क्लोजर्स की होती है। आप कंप्लीटली अगर डिस्क्लोज करेंगे तो क्लेम की वरी आपको करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी हेल्थ हिस्ट्री है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज है, आपके फैमिली का बैकग्राउंड है, आपके काम का बैकग्राउंड है, वो अगर आप कंप्लीटली और पूरी तरह से डिस्क्लोज करेंगे तो क्लेम मिलने में दिक्कत आपको नहीं हो सकती। क्लेम की जो दिक्कत आती है वो टिपिकली इन मोस्ट केसेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिस्क्लोजर आती है। ओके, तो ये 2 प्लान्स हैं, HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट और कोटक ई प्रेफर्ड, जो रुंगटा साहब सुझा रहे हैं। ललित जी, जैसा कि रुंगटा साहब ने कहा कि जिस तरह से इंश्योरेंस मिलता है वो उसके नियम थोड़े से क्लियर हैं। आपकी कितनी कमाई है उससे करीब 12 गुना तक आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। तो करीब 50 लाख का इंश्योरेंस आपके लिए अवेलेबल है, उसको आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हालांकि आपने 2 कंपनियां शॉर्टलिस्ट जरूर की हैं, लेकिन जिस शहर में आप रहते हैं वहां वो सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए 2 दूसरे ऑल्टरनेटिव्स आपको सुझाए हैं यहाँ पर हर्ष जी ने। उन पर आप फोकस कर सकते हैं और ये लाइफ इंश्योरेंस और ये कवर जो आप लेना चाहते हैं वो जरूर लें अपने और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए। चलिए, हमारे शो में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास उपाध्याय हमारे साथ हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार। बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? पूना से बोल रहा हूँ। कहिए, क्या सवाल है? एक्चुअली मेरे एक यूनिट लिंक प्लान है, एक इंडोमेंट प्लान है। जो इंडोमेंट प्लान मैं पिछले 10 साल से कैरी कर रहा हूँ और यूनिट लिंक को ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए हैं। इंश्योरेंस कवरेज अगर देखा तो इंडोमेंट प्लान का अराउंड 2 लाख है और जो यूनिट लिंक है उसका 3 लाख रुपीज है। सेम मेरी वाइफ और मेरी स्मॉल डॉटर है 2 ईयर ओल्ड, उसका भी है प्लान। ओके। बट मैं चाह रहा हूँ कि टर्म प्लान पे स्विच करूँ या हेल्थ इंश्योरेंस पे स्विच करूँ।
ओके, आप स्विच करना चाहते हैं और टर्म प्लान्स या हेल्थ प्लान में से क्या बेहतर होगा? रुंगटा साहब, अगर आप पहले समझा सकें कि किस तरह के डिफरेंसेस दोनों में है, टर्म प्लान और हेल्थ प्लान में, ताकि विकास की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी और क्लियर हो जाए। तो विकास जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा दो चीजें। एक तो क्या आपकी वाइफ कमाती हैं, पहली बात। और दूसरा, आप रिस्क क्या कवर करना चाहते हैं? आपने कहा कि टर्म प्लान या हेल्थ प्लान, तो आप रिस्क कौन सी कवर करना चाहते हैं? विकास, रुंगटा साहब आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी वाइफ वर्किंग है, क्या वो भी कमाती हैं, और किस तरह का रिस्क आप कवर करना चाहते हैं, अगर आप वो बता सकें। हाँ जी, वाइफ भी वर्किंग है। और रिस्क बेसिकली वही है कि मीन्स मेरी लाइफ का कि इफ मीन्स कुछ मुझे होता है तो मेरी वाइफ और मेरी डॉटर को कुछ बेटर मिल सके आफ्टर दैट। ओके, तो रुंगटा साहब, ये तो क्लियर है कि वाइफ भी कमाती हैं, और विकास जो सोच रहे हैं, हर आम परिवार सोचता है, हर आम परिवार का कमाने वाला सोचता है कि भगवान न करे उसको कुछ हो तो उसके बाद परिवार सुरक्षित रहे। उस हिसाब से क्या सलाह रहेगी विकास के लिए? हाँ, तो विकास जी, बहुत ही अच्छी सूझबूझ है आपकी इसमें। तो जो रिस्क आप कवर करना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी वाइफ और आपके बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो फिर भी बखूबी निभती रहे, उसके लिए टर्म प्लान आपके लिए सही है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहिए। और आपके पूना में तो सभी टर्म प्लान मिलते हैं, तो आप कोई भी टर्म प्लान ले सकते हैं। ऑनलाइन टर्म प्लान मिलते हैं आपको। रफली आपकी जो इनकम है, एक रफ कैलकुलेशन है कि आप उसका करीबन 12 गुना जो है एक टर्म प्लान ले लें। लेकिन टर्म प्लान, हेल्थ प्लान जो है टर्म प्लान का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हेल्थ प्लान भी बहुत जरूरी है। अगर आपको या आपकी वाइफ को या आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, उसमें जो खर्चा होता है उसके लिए हेल्थ प्लान लिया जाता है। तो वो लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपको टर्म प्लान लेना जरूरी है। यानी आइदर और डिसीजन नहीं है ये आपको दोनों लेना चाहिए। जहां तक हेल्थ प्लान का सवाल है, आपको मेरे ख्याल से कम 3 लाख तीनों के लिए लेना चाहिए ईच। आप अपोलो की पॉलिसी ले सकते हैं, अपोलो इजी हेल्थ स्टैंडर्ड प्लान, और 5 लाख का टॉपअप भी ले सकते हैं, उनका अपोलो ऑप्टिमा प्लस है। आपने उम्र नहीं बताई इसलिए आपको प्रीमियम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हेल्थ प्लान भी आप टर्म प्लान के एडिशन में जरूर से लीजिएगा। ओके, तो विकास जी, ये तो बात आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब जैसा हर्ष जी बता रहे हैं कि टर्म प्लान या हेल्थ प्लान, इसमें से चॉइस नहीं है, आपको लेना तो दोनों ही होगा। और इसीलिए टर्म प्लान जो है वो किसी इवेंचुअलिटी के सिचुएशन में आप उसका क्लेम लेते हैं, फैमिली उसका क्लेम लेती है, और वो जितनी आपकी कमाई है उससे रफली 12 गुना तक आपको टर्म प्लान तक मिल जाएगा। तो जितनी भी आपकी इनकम है उस हिसाब से आप टर्म प्लान कौन सा ले रहे हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। हेल्थ प्लान भी, ऐसा हर्ष जी ने कहा कि बहुत जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर, कभी किसी इवेंचुअलिटी, कभी कोई बीमार है, हॉस्पिटल में अगर भगवान न करे जरूरत पड़ती है भर्ती होने की, तो वो खर्चा उठाया जा सकता है हेल्थ प्लान के जरिए। और इसलिए 2 आइडियाज आपको यहाँ पर जो सुझाए गए हैं वो अपोलो इजी हेल्थ स्टैंडर्ड प्लान है और अपोलो ऑप्टिमा प्लस है। ये 2 प्लान आप ले सकते हैं जो हेल्थ प्लान हैं, जिससे आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम कवर हो सकती है। चलिए, इंश्योरेंस पर फोकस बना हुआ है योर मनी में, लेकिन लेंगे अभी एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन आपके मन में भी अगर कोई सवाल है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो आप हमें अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी। वेलकम बैक योर मनी में। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं अपने पैसे.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। हर्ष जी, इससे पहले कि हम अगला सवाल लें, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि IRDA जो कुछ नए प्रपोजल्स लेकर आया है जिसमें कंज्यूमर के हक की बात की गई है। 3 साल तक अगर आपने प्रीमियम दिया है और आप सरेंडर करना चाहते हैं तो एक अश्योर्ड आपको वैल्यू वापस मिलेगी 50% 3 साल के बाद, चौथे साल के बाद 75%। ये समझना जरूरी है कि कितने फायदे की बात ये कंज्यूमर के लिए होगी, और चूंकि ये प्रस्तावित ही है तो इसको लागू हो जाने में किस तरह की अड़चने हैं, कैसे आपको लगता है कि ये हो पाएगा?
खैर ये जो अभी फ़िलहाल है ये तो प्रस्ताव है और कमेंट्स मंगाए हैं IRDA ने वेरियस कंपनीज़ के साथ, तो जो भी हम बात कर रहे हैं प्रस्ताव है, पता नहीं कि ये एक्चुअली होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, ये एक कंज्यूमर के फेवर में है, तो अगर दो कंज्यूमर्स ने ट्रेडिशनल पॉलिसी ली है तो जिसने एग्जिट कर दिया उसके फेवर में है, क्योंकि उसको अब ज़्यादा बेटर गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिलेगा। और वो आ कहाँ से रहा है, ऑब्वियसली जो रह रहा है उस ट्रेडिशनल प्लान में उसका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रहा था, वो नहीं होगा। लेकिन सोचने की ये बात ये है कि ट्रेडिशनल प्लान में रिटर्न्स इतने पुअर हैं, और चूंकि ये पुअर रिटर्न्स कंज्यूमर्स को पता नहीं होते हैं तो कई लोग उससे सरेंडर करना चाहते हैं। तो मैं इसे कहूँगा कि ये एक अच्छा कदम इसलिए है कि जो कंज्यूमर्स बाद में लेने के बाद में उनको लगता है कि उन्होंने ये निर्णय सही नहीं लिया, अब कॉस्ट ऑफ रिवर्सिंग दैट डिसीजन जो है वो कम हो जाएगा। तो टू दैट मच एक्सटेंट मैं कहूँगा कि कंज्यूमर्स के फेवर में है, वरना तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन एंड कर रहा है। जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर जो कंटिन्यू करेंगे पॉलिसी में उनका रिटर्न कम हो जाएगा, जो एग्जिट करेंगे उनको बेटर रिटर्न मिलेगा। लेकिन ऐसे जाहिर तौर पर कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिसी लेने के बाद ये रियलाइज करते हैं कि शायद डिसीजन उतना सही नहीं था जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और फिर ऐसे में अगर वो बाहर निकलना चाहें इस पॉलिसी से तो IRDA उनकी हेल्प कर रहा है। और एक गारंटीड रिटर्न की जो बात है वो जाहिर तौर पर होगा। अभी तक तो प्रस्ताव है, देखना यह है कि ये कब तक फैसले में बदल पाता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अजय कुमार हमारे साथ दिल्ली जुड़ रहे हैं। अजय नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे दो क्वेश्चन थे। मेरी वाइफ के नाम पे दो पॉलिसीज है, एक जीवन आनंद और एक मनी बैक पॉलिसी चल रही है LIC की। तो मुझे ये कंफर्म करना है कि इसमें मेरा एक्चुअली 3 प्रीमियम दे चुके हैं हम लोग, 3 दोनों में। तो आगे इसको कंटिन्यू करें या हम एक प्योर टर्म प्लान ले लें, इसके अलावा इनको अगर सरेंडर करके तो कितना रिफंड मिलेगा, या मैं मनी बैक चलाए रखूं अभी? तो मेरे ये 2 क्वेश्चन थे इसमें। आपने किस तरह का जो कवर है वो अपने मन में रखा था, या क्या सोचकर आपने ये प्लान्स लिए? नहीं, एक्चुअली मेरी मैरिज हुई 2011 में, तो उससे पहले ही मेरी वाइफ ने ये पॉलिसी ले रखी थी। तो 2009 से वो प्रीमियम पे कर रही थी, पर मैं आपका प्रोग्राम जब से देख रहा था लास्ट 2 ईयर से, तो मैंने थोड़ा सा पॉलिसी पे ध्यान दिया, तो हम देख रहे थे पेमेंट हमारा ज्यादा जा रहा है। तो हमने सोचा कि अगर हम इसको ऑनलाइन प्योर टर्म प्लान ले लें और उसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे क्वेश्चन 2 थे कि इसमें मनी बैक में चलाए रखूं या जीवन आनंद बंद कर दूं, या दोनों बंद करके मैं स्टार्ट करूं आगे नया। ओके, चलिए अजय जी के सवाल का जवाब लेते हैं। हर्ष जी, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, पहले से पॉलिसी चल रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी महंगी है, क्या दूसरे ऑप्शंस हैं उनके पास अब? एग्जैक्टली जिस कंज्यूमर की हमने बात करी थी अभी पिछले सवाल में कि उसको अंदर जाने के बाद पता चलता है कि शायद रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं है। तो अजय जी, एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो आपकी धर्मपत्नी है जिनके पास ये पॉलिसीज हैं, वो क्या करती हैं? वो काम करती हैं कि गृहिणी हैं? वर्किंग है वो भी साथ में मेरे साथ, मैं हम दोनों वर्किंग करते हैं दिल्ली में। ओके, तो जॉब पे हैं हम दोनों यहाँ पर, तो इसलिए मैं कर रहा था आगे क्या किया जाए हमारा। सो परफेक्ट है। तो इंश्योरेंस, फिर टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये दोनों पॉलिसीज़ हम देखें, जीवन आनंद और मनी बैक जो है, तो मनी बैक आपकी पुरानी पॉलिसी है, इसकी सरेंडर वैल्यू, क्योंकि ये पुराने रूल्स के मुताबिक है, सरेंडर वैल्यू बहुत ही लो है। तो अगर आज की सरेंडर वैल्यू हम लें और फ्यूचर में जो प्रीमियम्स अब पेमेंट और करने हैं, और एक जो एस्टिमेटेड मैच्योरिटी वैल्यू अगर हम लें, तो उसका रिटर्न करीबन 8% से बेटर बैठ रहा है। तो मनी बैक को शायद आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि सरेंडर वैल्यू इतनी लो है। जीवन आनंद में ज़्यादा समय नहीं बीता है, अभी आप सरेंडर करेंगे रफली आपको 16,000 रुपये के आसपास सरेंडर वैल्यू मिलेगी, यानी रफली एक प्रीमियम आपको मिल जाएगा, जो 3 आप पेमेंट कर चुके हैं उसमें से, चौथा आपने किया नहीं है। लेकिन इसमें इवन आप करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो भी आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही पुअर है। तो जीवन आनंद मेरे ख्याल से आपको सरेंडर कर देनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, इनफ इंश्योरेंस लीजिए अगर एक दूसरे पर आप डिपेंडेंट हैं। अगर आपके बच्चे नहीं हैं और कोई आपकी इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है और आप एक दूसरे की भी इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है, तो शायद आपकी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कम हो। तो ये चीज़ आप जो है एक्सपर्ट राय ले सकते हैं कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है कितनी। जब दोनों कमाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। आपके बच्चे कितने हैं? अभी कोई नहीं सर।
और कोई डिपेंडेंट है आप दोनों की इनकम पर? नहीं, अभी नहीं, हम दोनों अभी कोई इस पे ऐसा कुछ नहीं हो। तो फिर आपकी लाइफ इंश्योरेंस नीड शायद कम होगी, तो उसका जब दोनों का ब्यौरा देंगे तो उसको बता पाएंगे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट आपकी हैवी होगी, वो आप उसका ध्यान रखिए, क्रिटिकल इलनेस का ध्यान रखिए, और इन्वेस्टमेंट आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड्स देखिए, या डेट में है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड टाइप के भी इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं। ओके, तो वो ऑप्शंस हैं आपके सामने अजय, और ये ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि किस तरह की डिपेंडेंसी है आपकी सैलरी पर, उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी होती है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर इंश्योरेंस। जैसा कि हर्ष जी ने कहा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस जैसे इंश्योरेंस आपको ज़रूर करवा लेने चाहिए। चलिए लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और इंश्योरेंस से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब और भी होंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। योर मनी में आज फोकस है इंश्योरेंस पर, और हम चर्चा कर रहे हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा से। रुंगटा साहब, एक सवाल आया है जम्मू से हमारे पास, राजीव मल्होत्रा जी ने भेजा है। उनकी सालाना आमदनी है करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास, और उन्होंने HDFC यंग स्टार प्लान में निवेश किया हुआ है, जिसका सालाना प्रीमियम आता है करीब 20,000 रुपए। अब तक वो 3 प्रीमियम दे चुके हैं। वो जानना चाहते हैं एक तो ये कि क्या उन्हें 5 साल के बाद इसको बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने फंड एलोकेशन भी अपना बदला है, और 50% इक्विटी में और 50% सिक्योर फंड में डाला है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि इस पॉलिसी में अब तक जो पैसे लगाए हैं उन्होंने, उसे वसूल करने के लिए वो किस फंड में स्विच करें। क्या सलाह देंगे आप? खैर, राजीव जी की जो उलझन है काफ़ी कॉमन है। स्पेशली अगर हम इस प्लान की बात करें तो फर्स्ट 2 साल में प्रीमियम अलोकेशन चार्ज 30% है, यानी जो वो 20,000 रुपये दे रहे थे उसमें से 6,000 रुपये तो प्रीमियम अलोकेशन के कट रहे थे। तीसरे साल ऑनवर्ड्स प्रीमियम अलोकेशन चार्ज 1% है। तो ये जो इनका फंड वैल्यू जो कम हुआ है, वो इसलिए नहीं कम हुआ कि उसकी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इन्होंने शायद पहले इक्विटी में लगाया था। फंड इक्विटी का परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स है उससे कहीं बेहतर है। इन्होंने जो सिक्योर फंड में शिफ्ट किया है उसका भी परफॉर्मेंस, जो एक जीसेक का इंडेक्स है, शायद बेंचमार्क तो उसका नहीं है, लेकिन उससे बेटर है, कहीं बेटर है। तो क्लियरली फंड्स हैव परफॉर्म्ड वेल, बट चूंकि हेवी एक्सपेंसेस पहले 2 साल में लगे हैं, इसलिए अभी तक इनकी जो फंड वैल्यू है ये कैचअप नहीं कर पाई है इनके जो प्रीमियम दिए हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब अलोकेशन चार्ज सिर्फ 1% है। तो मेरी सलाह राजीव जी आपको ये होगी कि आप नॉट ओनली आप इसको 5 साल तक कंटिन्यू करिए, आप इसको कंटिन्यू रखिए, बिकॉज अच्छे रिटर्न्स दे रही है। खर्चा जो लगना था वो लग चुका है, वो तो वापस आएगा नहीं। अब अच्छे रिटर्न दे रही है, बेंचमार्क से बेटर रिटर्न दे रही है। तो बंद करने से पहले कोई भी यूलिप, चाहे राजीव जी हो चाहे और दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हो, अपने फंड का परफॉर्मेंस देख लें और आगे एक्सपेंस कितना लगेगा वो देख लें। इन दोनों ही मापदंड पर ये जो इनका प्लान है, आगे के एक्सपेंस बहुत कम है और परफॉर्मेंस फंड का अच्छा है। तो राजीव जी को यही सलाह है कि इस फंड में आप एंड तक कंटिन्यू रहिए, या कम से कम फंड के परफॉर्मेंस को देखते रहिए, और जब तक परफॉर्मेंस अच्छा रहे तब तक रहिए। ओके, तो फंड का परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। और ये बहुत अहम बात जो हर्ष जी ने बताई कि जो खर्चा आपका होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब इस पॉलिसी से निकलने से आपको नुकसान ही हो सकता है शायद। तो इसलिए बेटर है कि आप बने रहिए, और आने वाले समय में आपका फंड रिटर्न चूंकि अच्छे दे रहा है, तो इसलिए इसमें बने रहना चाहिए आपको, वही बेहतर होगा। हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में शामिल होकर दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और यहाँ पर योर मनी में हम भी आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके मन में भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी।